हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गया है। अब बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास। तो रिवीजन के लिए हमने अब आज 1 अगस्त से नया बैच स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम वोकैब का सेशन लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। तो आज से ये शो आपको हर रोज़ मिलेगा। हम एग्ज़ाम से पहले सारे पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के टीयर 1 के क्वेश्चन आंसर से। इंग्लिश में मोस्टली सब बच्चों को वोकैब में प्रॉब्लम आती है, इसलिए आज हमने अपने सेशन को सिनोनिम्स से स्टार्ट किया है। तो ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 14 जुलाई 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। इसमें जीलस का बताना है सिनोनिम क्या होता है। बताइए जीलस का सिनोनिम क्या होता है। देखो, जीलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंथुजियास्टिक। बाकी मीनिंग्स भी हमें याद होने चाहिए। डिटैच का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होना। अपैथेटिक का मतलब होता है जब किसी के पास कोई फीलिंग्स ना हो। जो हम पैथी वर्ड होता है ना, ये फीलिंग से रिलेटेड होता है, और इसके आगे ए लग गया मतलब फीलिंग्स नहीं होंगी। जब कोई कुछ भी हो जाए कहीं भी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़े जिस चीज़ से, उसको बोलते हैं अपैथेटिक। और इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है। देखो, डिफरेंट का मतलब अलग, और इनडिफरेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें बिल्कुल एंथुजियाज्म ना हो और जिसको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क ही ना पड़े, वो होता है इनडिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 14 जुलाई 2023 की शिफ्ट में आया था। इसमें फीबल का मतलब बताना है। फीबल मतलब कमज़ोर, और कमज़ोर देखो इसमें कहाँ लिखा हुआ है, वीक। वीक शो कर रहा है कमज़ोर को। अब देखो इसका राइट आंसर तो ये हो गया। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, वीक का एंटोनिम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बैनफुल क्या होता है, देखो हम किसी चीज़ को बैन कब करते हैं, जब वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो बैनफुल होता है कोई ऐसी चीज़ जो डिस्ट्रक्शन या हार्म कोज कर सकती है, उसको बैनफुल बोलते हैं। अनहीडफुल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देते, उसको बोलते हैं अनहीडफुल। ये क्वेश्चन सीजीएल की सेकंड शिफ्ट का है, 14 जुलाई का। अब देखो इसमें हॉस्टाइल का मतलब बताना है। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, अनफ्रेंडली, मतलब जिसके साथ दोस्ती नहीं करी जा सके, उसको बोलते हैं हॉस्टाइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनफ्रेंडली। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा लगना प्लीजेंट होता है। एम्पैथेटिक क्या होता है, देखो पैथी वर्ड फिर से आ गया ना। पैथी का मतलब तो क्या होता है, फीलिंग्स। ये तो फीलिंग से रिलेटेड है, और वहाँ पे अपैथी लगाता है मतलब नो फीलिंग। और एम अगर लगा है किसी के आगे, तो उसका मतलब होता है कि दूसरों की फीलिंग से उसको इफेक्ट होता है, वो होता है एम्पैथी। हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के साथ, स्पेशली गेस्ट के साथ, जब हम कोर्डियली बिहेव करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, तो उसको हॉस्पिटेबल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब बताओ क्या होता है। अब मान लो आपको इसका मतलब नहीं पता, तो एक बार ऑप्शन चेक करते हैं। प्रोटेक्टेड, सेफ और सिक्योर। नहीं लग रहा है ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, तो ये तो हो गए सब सिनोनिम, और ये हो गया एक अकेला। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा, हार्मफुल। इंसीडियस का मतलब क्या होता है, हार्मफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउंड। अबाउंड का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर हमारे पास प्रेजेंट हो सब कुछ। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंक्रीज, सक्सीड, फ्लोरिश या एडिक्वेट। इसका आंसर तो फ्लोरिश हो जाएगा। फ्लोरिश का मतलब यही क्या होता है कि कोई भी चीज़ नंबर में या क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। सक्सीड का मतलब होता है सक्सेसफुल बन जाना। और एडिक्वेट का मतलब होता है जितनी अमाउंट में ज़रूरत है उतना ही हो। और फ्लोरिश का मतलब होता है जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो, तो इसको फ्लोरिश या अबाउंड बोलेंगे, इसलिए इसका सिनोनिम फ्लोरिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर यूज़। पर यूज़ का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसे हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो या कोई भी चीज़ हो, उसको ढंग से चेक करना, अच्छे से पढ़ना उसको। तो इसका राइट आंसर चेक हो जाएगा। ड्रॉ का मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़ ड्रॉ करना, जैसे लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे कोई पिक्चर ड्रॉ कर दी या कोई फिगर ड्रॉ कर दी, तो ड्रॉ का मतलब होता है बनाना। परस्यू का मतलब होता है अपने, जैसे हम नहीं बोलते हमने ये परस्यू किया है, अपना जो टैलेंट होता है ना, अपनी जो अच्छी चीज़ें होती है उसको फॉलो करना, उसको बोलते हैं हम परस्यू। नेक्स्ट है नैरेट। नैरेट का मतलब होता है स्टोरी टेलिंग करना, नॉर्मली उसको बोलते हैं हम नैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये लाइन की फॉर्म में है। द सेल्समैन यील्डेड टू द डिमांड्स ऑफ हिज करप्ट बॉस। यील्डेड का मतलब होता है सरेंडर करना, कि जो सेल्समैन था उसने अपने करप्ट बॉस के डिमांड के सामने सरेंडर कर दिया। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंसीडेड। कंसीडेड का मतलब कि भी क्या होता है, यील्ड करना या सरेंडर करना। कॉर्टेड क्या होता है, कॉर्टेड होता है किसी को प्लीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना, इज़ कॉर्टेड। ट्रेंडिंग जो अभी चलन के अंदर है और बहुत पॉपुलर है, उसको बोलेंगे ट्रेंडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंसीडेड हो जाएगा। यहाँ पे देखो वेन का बताना है हमें। वेन का मतलब क्या होता है, जो यूज़फुल नहीं हो,
तो देखो ऑप्शन चेक करते हैं, यूजलेस, यूजफुल नहीं है मतलब यूजलेस है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। केयरलेस मतलब क्या होता है, केयर नहीं करने वाला, केयरलेस। डिलाइटफुल मतलब बहुत हैप्पी है। सेंसिबल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो रीजंस के बेसिस पे बहुत गुड जजमेंट निकाले, उसको सेंसिबल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इतना बड़ा है, क्या क्या लिख रखा है। द केस ऑफ वैनुएटा इन 2020 इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्स्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस फेस्ड बाय SIDS. It shows how SIDS are dealing with multiple crises at the same time and how COVID-19 particularly exposed SIDS extremely and interlinked vulnerabilities. अब देखो एक बच्चा जो ऐसे ही पढ़ेगा जैसे मैंने अभी पढ़ी है, पर इतना हमारे पास टाइम होगा पेपर में कि पूरी स्टेटमेंट को पढ़े, हम सिर्फ इसी वर्ड को पकड़ लेंगे ना। इंटरलिंक, इंटरलिंक का मतलब क्या होता है, आपस में कनेक्टेड हो। ऐसा कोई वर्ड दिख रहा है, देखो इंटरलेस्ड, सेम टू सेम है ना, इंटरकनेक्टेड और इंटरलेस्ड कनेक्टेड है। कॉन्टीन्यूस मतलब लगातार, फ्री मतलब मुफ्त, और सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी वाज एंगेज्ड इन स्पूरियस ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब देखो यहाँ पे स्पूरियस है, स्पूरियस का मतलब क्या होता है, फ्रॉड। तो ये कह रहा है कंपनी फ्रॉड प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व थी। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। स्पूरियस के हैं जो ऑप्शंस वो हैं हमारे पास, इफेक्टिव, स्पेशियस, ट्रेंडी और फ्रॉडुलेंट। अब देखो फ्रॉडुलेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेंडी मतलब जो आजकल ट्रेंड में है, इफेक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा जिसका प्रभाव पड़ रहा है वो इफेक्टिव होता है, और स्पेशियस मतलब काफ़ी स्पेस है हमारे पास, लार्ज रूम, बड़ा रूम, उसको स्पेशियस बोलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही। सबके मैंने कोशिश की है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स का मीनिंग पता लगे और रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो कम टाइम में रिवीजन के लिए ये क्लास आपके लिए बेस्ट होगी। बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क है 196 क्वेश्चन। इंट्रीग्यूइंग का सिनोनिम आपको बताना है होमवर्क में, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के बाद आप बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाइए, उनका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। एग्ज़ाम से पहले हम अपने सारे PYQs को रिवाइज़ कर लेंगे, और PYQs आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छे से कर लोगे सब कुछ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे, गुड लक।